प्रतिशत की क्लास में आपका स्वागत है। प्रतिशत के भाग एक में अपन ने सीखा था कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत को आप भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, भिन्न से आप प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। जो प्रतिशत की बेसिक जानकारी थी, जहां से प्रतिशत की नींव बनती है, वो बातें अपन ने की थी और अपने सीखने की पूरी कोशिश की थी। उन्हीं बातों को अपन आज इन क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपने पहली क्लास देखी है तभी जाके आपको आज वाली क्लास आपको समझ में आएगी। बात क्लियर है? अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक कह रहा है कि 65% का मान ज्ञात करो। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपकी नींव यहीं से बनेगी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 65% को लिख देंगे। फिर अब देखिए सोल्व करना है इसको कि 65 का तो 65 लिखा और प्रतिशत को हटाते हैं तो अपन में अपन 100 लगाते हैं। बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा कि इसके दो आंसर हो सकते हैं। किस प्रकार से? पहली बात करता हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या 65/100। अब दूसरा क्या हो जाएगा 65/100। किस प्रकार के होंगे आंसर देखिएगा। अगर मैं कहता हूं इनको काटना है, काटते कैसे हैं? ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। अगर किसी एक संख्या का भाग हर में भी जाए और अंश में भी जाए उसे कहते हैं काटना। जैसे यहाँ पर देखूं मैं कि 5 का भाग 65 में भी जा रहा है और 5 का भाग 100 में भी जा रहा है। अगर 65 में 5 का भाग देता हूं तो 6 में जाएगा एक बार, एक रहा 15 हो गया है। 15 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। और उसी प्रकार 5 का भाग 10 में गया कितनी बार? 2 बार। और 0 का 0 आ गया है। तो इसका जो आंसर है वो फाइनली आ गया है कितना? 13/20। अगर यही बात मैं करता हूं यहाँ पर तो देखिए मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा कि 65 में 100 का भाग दूंगा। एक तरीका ये होता है कि 65 में भाग दो किसका? 100 का। बात क्लियर है? नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा दिया मैंने, 0 आ गया है। अब 6 बार जाएगा, कितना आ गया है? 600 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या रहा मेरे पास में? 50 रहा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ गया है। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका जो आंसर है वो कितना आ गया है? 0.65। बात क्लियर है? अगर मैं इसको इस तरह से भाग नहीं देकर डायरेक्ट करूँ, कैसे करूंगा? मैंने सिखाया था आपको कि जो एक है वो पॉइंट का होता है, एक जो है वो पॉइंट के बदले आता है, और एक के बाद 2 जीरो हैं तो आप क्या करेंगे? दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो मतलब पॉइंट के बाद में दो संख्या होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक के बाद 2 जीरो हैं तो यहाँ पे मैं दो संख्या लिख दूंगा 65। क्या बात क्लियर है? अगर ऐसे होता, अगर ऐसे होता कि 65 बटे कितना है? 1000 है, तो कैसे लगाते अपन डायरेक्ट? यहाँ पर देखिए एक जो है वो किसका होता है? पॉइंट का होता है, लगा दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या होनी जरूरी है? 3। अपने पास में कितनी है? 2 है। तो 2 तो आप लिख दो, अपने पास में है जो, आपके पास में जो है वो तो लिखो 2। और एक क्या करेंगे? बना लूंगा मैं 0 लगा के आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगर ऐसे होता तो कैसे होता? अगर 75 बटे कितना है? 10,000 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे एक का आ जाएगा पॉइंट, एक के बदले में क्या आएगा? पॉइंट। अब देखिए एक के बाद में कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। तो मैं क्या करूंगा कि 4 संख्या लिखूंगा पॉइंट के बाद में। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या लिखूंगा? 4 संख्या लिखूंगा। क्यों? क्योंकि एक के बाद में कितने जीरो है? 4 जीरो है। देखो यहाँ पे कि मेरे पास में संख्या कितनी है? 75 है। मेरे पास में संख्या कितनी है? 75 है। अब देखिए दो संख्या और लिखनी है मुझे, कम पड़ रही है मेरे, तो मैं क्या करूंगा? आगे 2 जीरो लगा दूंगा। अरे बात समझ में आ रही है? आपको एक्सपर्ट बनना होगा, नई नई बातें सीखनी होगी, अपने डिक्शनरी के अंदर ऐड करनी होगी, तभी मजा आएगा, तभी आपकी कैलकुलेशन स्पीड होगी और आप मात्र 10-15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कर पाएंगे। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है कि 65% का मान ज्ञात करो, उसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन में दे रखा है क्या है? 0.65। 13/20 नहीं है तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा कि 0.65, क्योंकि यहाँ पर आया हुआ है। क्या बात क्लियर है? थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 2 कि 1/5% का मान ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। 1/5 और परसेंटेज है, एज इट इज लिखा मैंने। अब सॉल्व करूंगा। 1/5 का 1/5 लिखा है और परसेंटेज को हटाता हूं तो अपॉन में क्या आता है? 100 आता है। ओवरऑल क्या बन गया है मेरे पास में कि 1 बटे कितना है? 500 है। अब यहाँ पर देखिए मुझे पॉइंट में आंसर दे रखा है, मतलब भाग देना है। एक में भाग देना है किसका? 500 का।
दे देते हैं अपन। एक में नहीं जा रहा है, मैंने पॉइंट लगा दिया है, जीरो आ गया है। फिर भी नहीं जा रहा है, मैंने जीरो लगा दिया है, जीरो आ गया है। फिर भी नहीं जा रहा है, मैंने जीरो लगा दिया है, जीरो आ गया है। अब मेरा भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको? कुछ भी नहीं रहा। तो मेरा आंसर कितना हो गया है यहाँ पर देखिए आप कि 0.002 ये मेरा आंसर हो गया है। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन के अंदर कौन सा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे क्या होगी, आपकी मैथ्स सीख रहे हैं आप, आपकी नींव बनेगी, मजबूत होगी। देखिएगा अगला क्वेश्चन है नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/25 को प्रतिशत रूप में लिखो। सिंपल सी बात है, 1/25 है, उनको लिखना है किसमें? प्रतिशत के रूप में। तो आप जानते हैं जब अपन प्रतिशत को हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है, मतलब हर में 100 लगाते हैं। अगर प्रतिशत लाना है तो अपन 100 से गुणा करते हैं। क्या बात क्लियर है? अब क्या करेंगे अपन? मैंने कहा था कि अगर किसी भिन्न को, किसी संख्या को, किसी दशमलव भिन्न को, किसी दशमलव संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा करेंगे और कटने पीटने के बाद में जो संख्या रहेगी उसके साथ में प्रतिशत का साइन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 25 से कट जाएगा ये एक बार, और 25 से कट गया है 4 बार। मतलब कटने का मतलब ये है कि 25 का भाग इसमें एक बार गया है और 25 का भाग इसमें 4 बार गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 4% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बात समझ रहे होंगे आप? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नंबर 4। एज इट इज क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि 1/30 को प्रतिशत रूप में लिखो। सिंपल सी बात है, किसकी बात कर रहा है? 1/30 की। किस में लिखना है? प्रतिशत में। तो 1/30 लिखूंगा, प्रतिशत में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ? 100 से गुणा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखिए कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, मेरे पास में क्या रहा कि 10/3। क्या रहा मेरे पास में? 10/3। अब यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, भाग देना है। किस में भाग देना है? 10 में। किसका भाग देना है? 3 का। दे देते हैं भाग। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 9 आ गया है, एक रहा। अब जो शेषफल रहा है उसको ऊपर लिखता हूँ और जिसका भाग दे रहा हूँ उसको अपन में लिखूंगा। तो फाइनली यहाँ पर देखा कि 10/3% कहूँ या फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि 3 सही 1/3%। आपके ऑप्शन में जो आंसर दे रखा है वो राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 सही 1/3%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। बात क्लियर है? सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं अपन। यहीं से आप सीखोगे कि प्रतिशत क्या है, फिर अपन हाई लेवल क्वेश्चन करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 5वां। क्या कह रहा है? 80 का 30% निकालिए। सिंपल सी बात है, 80 का मैंने 80 लिख दिया है। अब का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 30 का मैंने 30 लिख दिया है। जब प्रतिशत को हटाऊंगा अपन में क्या लगाता हूँ? 100। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया है। ये मेरी संख्या है जो अंश है, ये संख्या जो है मेरी वो अंश है। तो अंश वालों को मैं हर से काट सकता हूँ, हर वाले को हर से नहीं काट सकता, अंश वाले को अंश से नहीं काट सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया है। मेरे पास में क्या रहा? 8 × 3 कितना आ गया है? 24। क्लियर है? आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है कि 77 का 9 सही 1/11% ज्ञात करो। सिंपल सी बात है कि 77 का 77 लिख दिया है। का मतलब क्या हो गया है? गुणा हो गया है। और 9 सही 1/11% की बात की गई है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि पहले क्या था? 30% था। सिंपल सी बात थी। लेकिन अब यहाँ पर नहीं है। ये जो प्रतिशत है वो कौन सा है? मिश्र प्रतिशत है। पहले वाला साधारण प्रतिशत था। देखिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी अपन सोल्व कर लेंगे। पहले तो लिख दिया मैंने 77 का 77 हो गया है यहाँ पे। अब इसको बदलूंगा मैं किसमें? साधारण में। कि 11 का गुणा करूंगा मैं, 9 से 99 हो गया है। ऊपर वाले को जोड़ दूंगा, कितना हो गया है? 100। तो ऊपर आ गया है 100, अपन में भाग दे रहा हूँ 11 का, 11 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आया है 100/11, वो तो इसको सोल्व करने पर आया है कि 9 सही 1/11 को अपन ने सोल्व किया और मेरे पास में ये आ गया है। अगर मैं अब प्रतिशत को हटाऊंगा तो अपन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहां से देखना होगा आपको कि 100 से क्या हो जाएगा? 100 कैंसिल हो जाएंगे। अब 11 से कैंसिल हो जाएंगे 77 कैंसिल हो जाएंगे कितनी बार? 7 बार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा?
7 आ जाएगा। आंसर हो गया है ऑप्शन ए। अब देखिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 7 कि 45 का 20% ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा कह रहा है वैसा करना है कि 45 आ गया है का मतलब गुणा हो गया है, 20 का 20 लिखा मैंने और परसेंटेज को हटाया मैंने, अपन में 100 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कट रहा है वैसे काटिए आप, कि 5 से काट दिया कितनी बार 9 बार, और 5 से काट दिया कितनी बार 20 बार, और यहाँ पर देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया है। फाइनली आंसर आ गया है मेरा कितना, 9। इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहीं से अपने मैथ्स की नींव बनेगी। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है नंबर 8। क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 81 का 11 सही 1/9% ज्ञात कीजिए। 81 का 81 लिखा है का मतलब गुणा हो गया है, 11 सही 1/9% निकालना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। 81 का मैंने 81 लिखा है। अब मिश्र प्रतिशत को मैं बदलूंगा किसमें, साधारण में। तो पहले गुणा करूंगा मैं, 99 हो गया है, 99 प्लस 1 कितना हो गया है, 100। तो 100 बटे कितना आ गया है, 9 आ गया है। अब यहाँ पर देखो ये 100 बटे 9 किसका है, इसका मान है। परसेंटेज को हटाऊंगा अपन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 100 से 100 कैंसिल हो गया और 9 से 81 कैंसिल हुआ है कितनी बार, 9 बार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शन ए। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 9 कि x का 66 सही 2/3%, 40 का 70% हो तो x का मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे अपन कि x का x लिखा, का मतलब गुणा हो गया है, 66 सही 2/3% का 66 सही 2/3% लिख दिया। अब आगे है बराबर के, 40 का मतलब गुणा हो गया है 70%, 70 का 70 और परसेंटेज हटाया अपन में 100। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर तो अपने बदला नहीं, लेकिन यहाँ पर 70% था, डायरेक्ट बदल दिया। लेकिन यहाँ पर भी बदलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x लिखा। अब मैं क्या करूंगा पहले कि 66 में 3 का गुणा करूंगा, 198 प्लस कितना हो जाएगा, 200 आ गया है, बटे कितना है, 3 है। और मैं परसेंटेज को हटाऊंगा तो अपन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया है और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया है। 700 का 28, इधर कितना आ गया है, 28 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए मुझे x का मान निकालना है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। यहाँ पर मुझे क्या मिला कि x इंटू 2 बटे कितना है, 3 है, इक्वल टू देखिए कितना है मेरे पास में, 28 है। तो मेरा टारगेट क्या है, x है। तो x निकालना है, तो 2 बटे 3 को उधर भेज दूंगा बराबर के उधर। तो बराबर के उधर भेजूंगा तो पक्षांतर कहते हैं उसे, तो पक्षांतर करूंगा मैं। तो यहाँ पर 2 बटे 3 है, उधर जाके उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा, 28 तो पहले से है, इधर क्या है 2 बटे 3 है, इधर उल्टा हो जाएगा कितना, 3 बटे 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब अपन इनको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा कितनी बार, 14 बार। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना आ गया है, 4 × 12, 1 हासिल, 3 और 1 4। तो x का जो मान आया है वो कितना आ गया है, 42। तो यहाँ पे 42 आपका क्या है, आंसर है। तो आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 10। क्या कह रहा है, देखिए समझिए यहाँ पर कि 110 का 20% प्लस 220 का 10% ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि 110 का मतलब इंटू 20%, 20 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है। फिर प्लस 220 लिखा, का मतलब गुणा है, 10 का 10 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है। यहाँ पर देखो आप कि इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना रहा कि 2 × 11 कितना हो गए हैं, 22। फिर प्लस, और यहाँ देखिए आप कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इधर भी कितना है, 22 है। ओवरऑल देखिए कितना हो गया है, 22 और 22 44 हो गया है। तो ये आपका आंसर हो गया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो साथियों आज अपन ने प्रतिशत के अंदर 10 क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल 0 लेवल वाले। तो यहाँ से आपके मैथ्स की नींव बनेगी। प्रतिशत आप सीखेंगे, प्रतिशत कहना क्या चाहता है, और खास बात आपको सीखनी है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है ना। उसके तहत ही अपन ने वर्क किया है आज। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया है तो बार बार देखिए, समझ में आने लगेगा। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।